हाँ जी, बस ऐसा मेरा मकान इस टाइम 40 लाख का मकान है मेरा। तो मैं अपना मकान जो नानपुर 2 गलियां छोड़ के बंदा ही हैगा क्यों नहीं, मेरे तो बिना पूछे। क्या नाम उसका, नाम क्या है? हाँ, अमन जोशन है। तो उसके बाप का अमनदीप जोशन, उसके बाप का नाम है। उसकी मिसेस मित्रा देवी, उसके नाम से उसने कागज़ कर दिए मेरे से बिना पूछे, कि मेरे से पूछा नहीं, उसने सलाह नहीं ली मेरे से। तो मकान का सौदा कर दिया उन्होंने 20 लाख में। तो मेरे को बताया नहीं, आपस में पेमेंट लेते रहे हैं, देते रहे पेमेंट, मेरे को कुछ नहीं उन्होंने बताया। तो बस मैं ये कहती हूँ कि मेरे अपने मकान के कागज़ मेरे को वापस मिल जाए अपने। तो बाकी रजिस्ट्री किसके नाम है इस मकान की? रजिस्ट्री पहले अंकल के नाम में थी। हाँ। ठीक है, उसके बाद में जैसे अंकल की डेथ होने आप के बाद आप इनके क्या नाम लगते हैं हो गए। इनके? मैं इनके कुछ भी नहीं लगती, लेकिन इनकी बेटी जैसे। मैडम क्या नाम है हाँ आपका? जी, सुमन सोनी। आंटी जी आपका क्या नाम है पूरा? मेरा नाम कवलजीत को। तो ये मामले की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से रजिस्ट्री, मतलब जो शुरुआत ये हुई सर कि जो अमनदीप जोशन लड़का है, वो मैं यहाँ से चली गई थी तो पीछे इनके घर पे आना जाना स्टार्ट किया था उसने। जी तो इनको अपनी लड़की की शादी के लिए कोई लाख रुपए की जरूरत थी। उसको बोला भी एक बार हमें कुछ टाइम के लिए लाख रुपए दे दे, हम वापस दे देंगे। उसने लाख रुपए दे दिए, 1,25,000 रुपये दिए, 20,000 रुपये उसने कमीशन काट लिया। उसके बाद 2-4 दिन रुक करके आंटी के पास आया, धमकी दी भी मेरे लाख रुपए दे। आंटी ने कहा मेरे पास अभी है नहीं। तो कहते ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कागज़ साइन कर रहे हैं। तो ऐसा करके इनको मतलब कि ले गए वो साथ में। ई दिशा केंद्र में इनको ले गए, इनके बेटे को ले गए, और इनकी बेटी रहती है पनियारी, उसको बुला लिया। तो बताया नहीं आंटी को भी किस चीज़ के कागज़ है। वहाँ पे फ़ोटो करवाई, साइन करवाए, सब कुछ कागज़ उनके नाम हो गए। जब आंटी ने पूछा भी ये सब कुछ क्या है, तो कहते फॉर्मेलिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आप पैसे दे दोगे तो कागज़ आपको वापस मिल जाएंगे। ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद इनको पता नहीं चला, जैसे मेरे को पता लगा मैं आई तो पता किया, अभी इनके पास पैसे कुछ आए नहीं और मकान सारा उनके नाम है। मतलब अब मामला कहाँ है, क्या कार्रवाई मामले में की जा रही है? अब सर हमने मतलब कि कोर्ट के अंदर ये लगाया है, स्टे का लगवाया एक, तो एक रजिस्ट्री कैंसिल का लगवाया, क्योंकि 2 बार तो हमारे राजीनामे भी हो गए थे। जी उन्होंने एक बार बोला भी 21 लाख रुपए हम दे देंगे। तो ये सिविल लाइन थाने के अंदर हमारा राजीनामा हुआ था। उनमें वो जितेंद्र जो SHO हैं और कैलाश जो SI जो हैं वो हैं, और जो एडवोकेट हमारे मदन मोहन पारिक जी, उन्होंने खुद लिखा था राजीनामा। लेकिन वहाँ पे वो ना तो राजीनामा दिखा रहे हैं हमें, वो कागज़ भी पता नहीं कहाँ चले गए, और दूसरी बात वो राजीनामे से मुकर रहे हैं, पैसे देने की बात नहीं आ रही। अमनदीप के साथ हमारा राजीनामा हो गया, लेकिन जो क्या नाम है उनका, पुनिया जी, आत्माराम जी, वो भी पैसे देने की बात नहीं कर रहे। वो कहते हम तो कोई पैसे नहीं देते, मकान हमारा है, तुम खाली करो। तो मैडम एक सवाल ये आ जाता है कि अगर रजिस्ट्री हो गई है, उनकी ओर से पेमेंट का भुगतान हो गया, फिर राजीनामा किस बात का? वही तो सर हमारे उन्होंने मतलब कि जो पेमेंट करवाई थी, जो नए अकाउंट खुलवाए हैं, आंटी के जो ऑलरेडी पुराने अकाउंट थे उनमें कोई पेमेंट नहीं करवाई उन्होंने। नए अकाउंट खुलवाए, उनके जो चेक थे उस पर साइन करवा के वो ले गया। कॉपी भी उनके पास है, ATM भी उनके पास है, और चेक बुक भी उनके पास है। 2-2 लाख ये इसमें है, 2-2 लाख रुपए वो डलवाते रहे हैं, और सेम डे 1 घंटे के उस पे निकालते गए हैं। क्या बात, उन्होंने 1 लाख पैसा भी दिखा दिया? हाँ जी, हाँ, पैसा ही उन्होंने सारा कढ़ा लिया। 2-2 लाख रुपए डलवाए, मतलब कि 15 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट में दिखा दिए, और 4,90,000 रुपये कैश दिखा दिए, और जबकि इनके पास सिर्फ 1,40,000 आए थे। अब आप क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से? हम ये मांग कर रहे हैं भी या तो इनकी रजिस्ट्री इनके नाम वापस हो, नहीं तो जो हमारे मकान की वैल्यू है जी वो वैल्यू करवा के उसके हिसाब से हमें पैसे मिले। क्या रजिस्ट्री में महिला की भी कोई मौजूदगी रही है, या सिर्फ फर्जी साइन वगैरह किए गए हैं? नहीं, मौजूदगी सब थी। आपकी बेटी भी आई थी? सर रजिस्ट्री हुई है, मैं हर चीज़ को मानती हूँ, ऐसा नहीं कहती कि भी रजिस्ट्री नहीं हुई, लेकिन इनको घर पे ये बोले वाले हैं, इनको घर पे डरा के धमका के, और इनके लड़के को मार पीट के यहाँ से लेके गया था। जी वहाँ पे ले जा करके साइन वगैरह करवाए। चलो मान लिया रजिस्ट्री का होता है, पेमेंट भी जो उसके अंदर जो उन्होंने दिखाई है वो पेमेंट भी उन्होंने गलत दिखाई है, कि इनके ऑलरेडी अकाउंट थे, उस अकाउंट होने के बावजूद उस लड़के ने नए अकाउंट खुलवाए। ठीक है, उस अकाउंट खुलवाने के बाद उसके अंदर नॉमिनी खुद बना है, प्लस नंबर अपना खुद का दिया है उसने, और जो चेक बुक है वो आंटी को बोला साइन करवा के चेक बुक ले गया, पेमेंट वो डलवाता गया और पेमेंट निकालता गया। तो इनके पास तो मैसेज भी नहीं आया अभी पेमेंट निकली है या डली है, क्या हुआ है।
तो मैडम अब कार्रवाई नहीं हो रही है, इसकी वजह क्या है कि क्यों कार्रवाई नहीं हो इसकी रही है? वजह ये है सर कि कोई भी कार्रवाई कर नहीं रहा है, सही तरीके से कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा है। चाहे सिविल लाइन थाने के अंदर है तो वहाँ पे भी कोई कार्रवाई कर नहीं रहा है, प्लस हमारे पे प्रेशर डाल रहे हैं भी जो 5 लाख 7 लाख जो आपको दे रहे हैं वो ले लीजिए, भी आप आंटी को जो भी मिल रहा है वो दे दीजिए, नहीं तो हम 2 लाख रुपए दे के भी आंटी को बाहर निकाल देंगे। तो मैडम इस मामले में जो एक आरोपी है अमनदीप जोशन जिसका आप हाँ नाम जी। बता रहे हो, क्या उसकी मिसेज भी कहीं महिला पुलिस में है या कुछ भी ऐसा? हाँ महिला पुलिस में है, बट उसका कोई मैटर नहीं है बीच में। तो मैडम रजिस्ट्री हुई है, धोखे से हुई है आप बता रहे हो, हाँ जी। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है, इसकी असल वजह क्या मानते हैं? क्या मैम पैसे का दबाव मानते हैं, कोई राजनीतिक दबाव मानते हैं या कोई सरकार का दबाव मानते हैं? पैसे का ही है, बिल्कुल पैसे का दबाव है। अब किसने क्या किया है, कितने दिए हैं, क्या दिए हैं, किस किस को खिलाए हैं वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन पैसे का ही है। अगर मैडम कार्रवाई नहीं होती तो क्या स्टेप रहेगा आगे? स्टेप ये रहेगा जी, हमने मकान तो खाली करना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोर्ट के अंदर केस चलता रहेगा, जब तक चलेगा 2 साल 5 साल 10 साल कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ेंगे।